हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। आज हम यहाँ पे जो हमारा फाइनल ईयर की दो बुक है, एक तो हमारी सॉलिड स्टेट की है, एक क्वांटम मैकेनिक्स की है। ठीक है, तो आज हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो सिलेबस रहेगा फर्स्ट यूनिट का, अभी पहले फर्स्ट यूनिट करेंगे, वो फर्स्ट यूनिट का आपका सिलेबस है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स बताने हैं। ठीक है, क्वांटम आप थ्योरी लेके चल रहे हैं, तो ओल्ड क्वांटम थ्योरी क्या है, फोटॉन्स के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इन एडिक्वेंसी ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी, फिर उसके बाद नई ली, फिर उसके बाद क्या हुआ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, फिर डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, जो आप फाइनल ईयर के बाद एमएससी का एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके यही पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बेस पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट के बेस में, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के बेस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या पढ़ेंगे, टाइम एनर्जी एंड, ये इसी के ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पोजीशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम, टाइम एनर्जी, इनके अंदर कैसे अनसर्टेनिटी आती है वो हमें देखनी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द डी ब्रोगली वेव। ठीक है, और गामा रे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्लिट। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये पढ़ेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ना कि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक थी तो हमने ये देखा था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ लार्ज पार्टिकल्स के साथ डील कर रही थी। ठीक है, लार्ज पार्टिकल के साथ डील कर रही थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ ऐसे थे जो हमारे पास कैसे पार्टिकल थे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे। ठीक है, और कुछ कैसे थे आपके, कैसे थे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे। ठीक है, यानी कि किन्हीं उसको तो हम सेपरेट वो करके देख सकते थे कि भाई ये अलग अलग पार्टिकल है, और कई उसमें कैसे थे आपके आइडेंटिकल पार्टिकल थे। तो जो आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे उनको हमने क्या कहा था कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के उसमें आ गए। ठीक है, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को आपने क्या कहा था कि ये किसके अंदर आ गए, आपके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ गए। ठीक है, हमने ये वाला करा था ना, जिसके अंदर हमने पूरे इसके टाइप भी बताए थे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हाफ क्लासिकल मैकेनिक्स के पोर्शन में आ रहा है, हाफ आपके क्वांटम मैकेनिक्स में आ रहा है। फिर ये कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारे पास उसके स्पिन के बेस पे क्या होता है, दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, कि एक तो आपके मान लो एच कट की उसमें आ रही है, और एक किस में आ रही है आपकी एच कट बाई 2 की उसमें हाफ ऑफ स्पिन के अंदर आ रही है। ठीक है, यानी कि एच कट बाई 2 होगी, 3 एच कट बाई 2 होगी, इस तरीके से जो जा रही थी। तो हमने कहा था कि ये वाले तो हमारे पास क्या होती है, बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होती थी। ठीक है, यानी कि बोज आइंस्टाइन आपकी इसके अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली किसके अंदर ली थी हमने, फर्मी ड्रैग के अंदर, जिसके अंदर ये कही थी कि जो फर्मियंस वगैरह होंगे वो तो फर्मी ड्रैग उसको फॉलो करती है, और जो हमारे बोजोन्स होंगे वो किसको फॉलो करती है, बोज आइंस्टाइन वाले को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मेनली किसके साथ डील कर रही है, आपकी जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जो आपके मैक्रो लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल है ना, उसके साथ डील कर रही है, इसका मतलब तो। ठीक है, इसका मतलब अब ये कहता है कि अगर इसके साथ वो डील कर रही है तो हमारे पास जो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स वगैरह, जो भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह देख रहे हो, या तो उन एक्सपेरिमेंट्स को डायरेक्टली वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बेस पे उनकी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह के जो आपके सिंपल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको देख के उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बेस पे वो सारे के सारे उन जो फिनोमिना आ रहे थे उनके साथ वो डील कर रहा था। ठीक है, अभी कहता है कि जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी तो सिंपली हमारे पास वहाँ पे क्या आते हैं, हमारे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस आते हैं। ठीक है, अभी कहते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है उसके 3 लॉ ऑफ मोशंस होते हैं। फर्स्ट आपका क्या था कि
अगर लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अंटिल वी अप्लाई एनी फोर्स। जब तक हम कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा था कि जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल आता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या था कि अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट रिएक्शन तो जरूर ही जरूर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुए थे, लॉज आए थे। अभी कहते हैं इन लॉज के साथ में हमारे पास क्या होता है कि और जो हमारे जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो गए, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ हो गए, ये कहते हैं जब भी उसके साथ मिलके हम उसको देखते हैं तो कहता है उसको भी सही से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन आई कहाँ पे, ये कहता है लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए ना, जैसे आपके कौन से हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम हो गया, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो ये कहते हैं इनके उसमें तो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब वो फेल किस किस पोर्शन के उसमें हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या इसके अंदर आ रहे थे, वो इसने क्या कर रखे हैं, उनमें से थोड़े आपके इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। अब वो जो एक्सप्लेन कर रखे हैं उनमें से एक आधा आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आपका जैसे कोई भी आपका टॉपिक ले लिया, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम है तो वो कहेगा कि एक्सप्लेन करो कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर कैसे आपका फेलियर हो गया, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेनली, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के उस पर भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर या फिर आपका पूरा टॉपिक दे दिया कि एक्सप्लेन हाउ द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है कि फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपकी क्या है इसके अंदर कि क्लासिकल फिजिक्स जो हमने ली थी वो किसके साथ डील कर रहा है, आपका मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के साथ कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसके कई सारे ऐसे हैं हमारे कि जो इफेक्ट हमारे जो कि किसके साथ कंसर्न करते हैं, तो डायरेक्टली जो आपके ऑब्जर्व कर सकते हो उनके साथ करता है डील, या फिर जो आपके सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह हो गए उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट डील करे जा रहे हैं उनके साथ कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि जो भी हमारे पास फिनोमिना जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कौन सा लॉ मैंने बताया था, अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताया था। तो ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन है ना उनके साथ अच्छे से डील कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही वहाँ पे, ठीक है। और इसने जब इनको किसके साथ देखा था, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इनके साथ भी इसको डील किया, तो कहते हैं वहाँ पे भी ये सक्सेसफुली इसको बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसने क्या किया, ये डिस्कवरी ऑफ एक्सरे वगैरह और रेडियो एक्टिविटी, एमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ बाय हाइड्रोजन देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम वगैरह देखे, तो ये कहते हैं वहाँ पे तो ये क्या हो गया, मतलब फिनोमिना तो कोई कोई हो रहा है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या क्या इसके अंदर है, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल क्या लेके चल रहे हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब देखेंगे कि भाई कैसे इसके अंदर हो गया। तो सबसे पहले मैं जो लेके चल रही हूँ वो आपका लेके चल रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर कि भाई कैसे ये क्या हो गया, आपका फेल हो गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर आपको पता है कि हमारा कौन आया था, एटम है। एटम हमें पता है कि किससे होता है कि भाई यहाँ पे कोई भी एटम है उसके अंदर क्या है, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर इसके अंदर मूव करते जा रहे हैं, हमें इतना तो पता है, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस कब पता चला, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करा था, किसने, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया था आपका, तब ये पता चला था कि यहाँ पे हमारे पास जो भी फॉइल थी हमारे पास, सपोज ये आपकी फॉइल लगा रखी है, यहाँ पे क्या किए इसने अल्फा पार्टिकल्स भेज दिए, ठीक है। ये हमारे पास एक सोर्स हो गया। ये कहते हैं इसके ऊपर के जो पार्टिकल थे वो तो सीधे सीधे चले गए इसके अंदर, ठीक है। इधर के जो पार्टिकल थे उसके अंदर तो क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर एंगल से करके क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन जो बिल्कुल सीधे वाले पार्टिकल गए थे ना वो तो एकदम 180 से वो क्या हो गए, बैक करके, ये तो सीधे बैक कर गए, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर इस तरीके से है तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव से ही कहीं मिला है तभी तो वो क्या कर गया, एक दूसरे को रिपेल कर गया, नहीं तो चला ना जाता, ठीक है। अभी कहता है अभी इसको अगर रिपेल कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने पोर्शन के अंदर कुछ ना कुछ क्या था, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, ठीक है।
अब ये कहता है यहाँ पे हमारे पास जो भी कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था जिसकी वजह से रिपेल किया, इसका मतलब तो क्या हुआ, एटम के सेंटर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो किससे घिरा हुआ है, हमारे पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से, जो इसके अंदर है वो उससे, मतलब इसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि जो हमारा अर्नशॉ है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने ये कहा कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर कोई भी सिस्टम है वो तभी स्टेबल रह सकता है कि अगर जो भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज ये है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहे, रिवॉल्व करता रहे। अब ये कहता है हमने चलो इसको रिवॉल्व करवा दिया, रिवॉल्व करवाएंगे तो वो एक्सेलरेट करता जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, आपकी चेंज होती जा रही है। अभी कहते हैं इसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, ये हो रहा है, तो ये कहता है अब अगर वो पार्टिकल वो उसमें है पॉजिटिवली चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट भी आएगा। अभी कहता है अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब हर जो ये मूव कर रहा है उसके साथ क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एसोसिएट है। अभी कहता है अगर इसके साथ ये एसोसिएट है तो वो क्या करेगी, अपनी रेडिएशन एमिट करती जाएगी, ठीक है। अभी कहता है एमिट करती जा रही है, जो एनर्जी है उसकी वो रिलीज होती जा रही है, तो एनर्जी लास्ट में क्या हो गई, उसकी कम कम होती गई। तो ये कहते हैं रिवॉल्व करता करता, इसका मतलब वो तो क्या हो जाना चाहिए था, अंदर फॉल हो जाना चाहिए था, वो तो रिवॉल्व करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या करवा दी आपने, डिक्रीज करवा दी। अभी कहते हैं एनर्जी अगर इसकी डिक्रीज होगी, इसका मतलब लास्ट टाइम पे क्या हुआ, वो तो एटम तो स्टेबल ही नहीं हुआ, है ना, स्टेबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया। वो बात अलग है कि बाद में हमारे पास कौन सा आया था, बोहर मॉडल, जिसमें ये कहा था कि जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो एक पूरी शेल में रिवॉल्व करेगी, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल होगी, L इज इक्वल टू NH कट। तो जब हमारे पास ये जो आया था, H आया था, प्लैंक्स आया था, उसके बाद ही हमारे पास जो हमारी नई क्वांटम थी वो हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है। यानी कि इसी के बेस पे तो हम उसकी स्टेबिलिटी को बता पाए थे ना, तो हमें यानी कि उसने भी क्या ले लिया, फिर बाद में क्वांटम का टाइप लिया है, क्वांटम का रोल वो किया है, ठीक है। क्लासिकल तो क्योंकि फेल ही हो गई थी इसको एक्सप्लेन करने में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम ये बता सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, हमारी फेल हो गई इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अब इसको इसके अंदर बता देती हूँ ताकि आप इसके नोट्स भी बना लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम में क्या कहोगे कि जो रदरफोर्ड है उसने जब अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया था तब उसको ये पता चला कि जो एटम है वो हमारे पास किससे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या होता है, मिलके बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा अंशो था, ठीक है, उसने ये कहा था कि कोई भी हमारा जो सिस्टम है वो तभी स्टेबल होगा अगर जो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व करेगा कॉन्टिन्यूसली किसके अराउंड, आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के, उसी वे में जैसा हमारा सन के चारों ओर तरफ क्या करता है, हमारा प्लेनेट मूव करता रहता है, ऐसे ही क्या करे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहे, ठीक है। अब ये कहता है इस तरीके से हो गया। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमारा कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट ऑफ उसके ऊपर हर उस पर क्या करेगा, वेलोसिटी हमारी उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती जाएगी, वो हमारी मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो हमारी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट देखें तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो हमारी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, ठीक है। अभी कहता है इसका मतलब एनर्जी एमिट हो रही है किसकी फॉर्म में, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। अभी कहता है बार बार अगर उसको एमिट कर रहा है इसका मतलब एनर्जी तो आपकी डिक्रीज करती जा रही है। अगर एनर्जी आपकी डिक्रीज करती जा रही है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे तो क्या हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़्यादा तो टाइम स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि एटम क्या हो जाएंगे उसके बाद मस्ट कोलैप्स, ठीक है। तो ये कहता है अब ये तो स्टेबल नहीं हुआ लेकिन एटम तो लास्ट तक हमारा क्या रहता है, पूरा का पूरा वो स्टेबल रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, वहाँ पे फेल हो गई आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो और 2-3 टॉपिक्स हैं आपके, वो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और एक इसके बस ये 2। उसके बाद फिर हम अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसको हम जो हमारी आती है यानी कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बारे में डील करेंगे,
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स, जब आपके जूम ऐप, आप क्या करते हो जूम ऐप के अंदर पता ही नहीं, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार बोल दिया कि जैसे आप लिंक को ज्वाइन करते हो, ठीक है, लिंक को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल इधर कॉर्नर में यहाँ पे क्या आता है, ज्वाइन द ऑडियो, ठीक है, और कॉल ओवर इंटरनेट ऐसे कुछ लिखा जाता है आपका वहाँ पे, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। आप जब तक ज्वाइन द ऑडियो के ऊपर वहाँ पे एकदम जैसे आप ज्वाइन करते हो ना, तो उसके ऊपर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वो आवाज़ ही नहीं आएगी, आप सुन ही नहीं पाओगे मेरे को, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड करवाती हूँ उसके अंदर ज्वाइन द ऑडियो के ऊपर क्लिक करो, ताकि आप मेरे को सुन सको मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।